देखो गाइस, एग्जाम में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ता है, बट वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई होने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन, जैसे अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ पोटैटोज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, 10% से इंक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट उसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस को देखो, 16.4, 15.8, 12.5, 9.1। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ ए है और कोई चीज़ बी है, ए से बी तक जाते हुए अगर हमारा कुछ भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, X% या कुछ भी इंक्रीज हुआ है, तो बी से वापस आते हुए हमेशा याद रखना है कि जितना परसेंट X इंक्रीज हुआ है उससे कम ही होगा डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो वापस आते हुए 10 से कम होगा डिक्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सोचना ही नहीं है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। 10% देखा, इंक्रीज हो रहा है, वापस आते हुए 9%। इस क्वेश्चन में देखो 2.5% इंक्रीज हो रहा है, ए से बी जाते हुए 2.5% का इंक्रीज हो रहा है, तो वापस आते हुए कितना होगा, 2.5 से कम, एक ही ऑप्शन है 2.43। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, 28% को फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 7/25 इंक्रीज हुआ है, तो ए बी रूल से हमारा डिक्रीज वाली वैल्यू वापस आते हुए कितनी बन जाएगी, -7। न्यूमरेटर सेम रखते हैं हम और डिनोमिनेटर में 25 और 7 ऐड कर देते हैं, 32। ठीक है, तो अब 7/32 निकालना है हमको। अब एक बात बताओ, 7/32 मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें 10% रूल के अकॉर्डिंग आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, 32 का 10% कितना हुआ, 3.2, एंड 20% कितना हो जाएगा, 6.4। अब 20% से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो 20% से हल्का सा बड़ा आंसर क्या है, बी।